हेलो गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। तो आज डेट है 1 जनवरी 2026 और हम एनालाइज करेंगे द इकोनॉमिक टाइम्स की मेन अपडेट्स। फ्रंट पेज पर फर्स्ट अपडेट है, सेंटर ने वोडाफोन आइडिया को रिलीफ दी है बाय अप्रूविंग 5 ईयर मोरेटोरियम ऑन पेमेंट ऑफ लेटेस्ट एडजस्टेड एनुअल ग्रॉस रेवेन्यू। हालांकि वीआई ने कहा उन्हें अभी गवर्नमेंट से कोई कम्युनिकेशन नहीं मिला है इस रिगार्डिंग। आपको बता दूं, कैबिनेट ने डिसाइड किया है टू फ्रीज स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ बीआई ऑफ 87,695 करोड़। इस पेमेंट को रीशेड्यूल किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2031-32 से लेकर 40-41 तक। इसके साथ ही फ्रोजन ड्यूज को बाद में टेलीकॉम डिपार्टमेंट रीअसेस भी करेगा। नेक्स्ट अपडेट इज, आरबीआई ने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट दैट इज एफएसआर में कहा कि इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम रोबस्ट एंड रेजिलिएंट है, सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, इजी फाइनेंशियल कंडीशंस एंड लो मार्केट वोलेटिलिटी। यहाँ तक कि सीवियर माइक्रो इकोनॉमिक शॉक के टाइम भी कंटेजियन लॉस वुड नॉट लेड टू एडिशनल बैंक फेलियर्स। आपको बता दूं, स्ट्रेस टेस्ट ने बताया कि बैंक कैन विथस्टैंड शॉक्स एंड कीप कैपिटल रेशियोज वेल अबव रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। इसके अलावा एनबीएफसी, म्यूचुअल फंड एंड क्लियरिंग कॉरपोरेशन ने भी रेजिलियंस सिखाया, while इंश्योरेंस सेक्टर सॉल्वेंसी रेशियो stayed above minimum threshold. Next update is, corporate India is likely to hire more people in 2026 as compared to 2025. स्टाफिंग सर्विस फर्म टीम लीज ने प्रेडिक्ट किया है कि 2026 में 10 से 12 मिलियन जॉब्स के लिए हायरिंग होगी एज कम्पेयर टू 8 से 10 मिलियन इन 2025। नेक्स्ट अपडेट इज ऑल्सो रिलेटेड टू वीआई। वीआई ने वोडाफोन ग्रुप के साथ के एग्रीमेंट को अमेंड किया है टू सिक्योर नियरली 5,386 करोड़। ये पेमेंट लिंक्ड है वोडाफोन इंडिया एंड आइडिया के बीच जो मर्जर हुआ था 2017 में, जिसके तहत अगर मर्जर की वजह से कोई भी लीगल, टैक्स एंड रेगुलेटरी लाइबिलिटी आती है तो वोडाफोन प्रमोटर्स वुड कॉम्पनसेट द मर्ज कंपनी फॉर 8,369 करोड़। आपको बता दूं, इसमें से 1975 करोड़ पे हो चुके हैं एंड आज की डेट में वीआई रिकॉग्नाइज कर रहा है 6,395 करोड़ एज रिसीवेबल फ्रॉम वोडाफोन ग्रुप। रिवाइज रिकवरी स्ट्रक्चर के तहत 2,307 करोड़ कैश में दिया जाएगा जो वोडाफोन प्रमोटर्स ओवर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ में पे करेंगे एंड रिमेनिंग विल बी सिक्योर्ड थ्रू इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट अपडेट इज, डोमेस्टिक टेलीकॉम ऑपरेटर्स चाहते हैं कि इंडिया के इंटरनेशनल कॉल टर्मिनेशन चार्जेस दैट इज आईटीसीज बढ़ाए जाएं। ये कहने का रीजन है बिकॉज डोमेस्टिक टेलीकॉम ऑपरेटर्स आगे फॉरेन कैरियर्स को ज्यादा पैसे पे करते हैं फॉर आउटगोइंग कॉल्स देन व्हाट दे रिसीव फॉर इनकमिंग कॉल। इंडियन टेलीकॉम अभी फॉरेन कॉल के 0.65 पैसे पर मिनट मिलते हैं एंड आउटगोइंग कॉल के 2 रुपए से लेकर 19 रुपए पर मिनट पे करते हैं डिपेंडिंग ऑन डेस्टिनेशन कंट्री। ये फ्रॉडस्टर्स के लिए फाइनेंशियली अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है टू राउट फिशिंग कॉल्स टू इंडिया एट वेरी लो कॉस्ट। सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया है टू इंक्रीज इंडियाज आईटीसी टू 4.5 रुपीस पर मिनट। नेक्स्ट अपडेट इज, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर एक हेक्टिक डिस्कशन में है स्टेट्स के साथ फॉर प्रोवाइडिंग एक्सटेंशन ऑफ 6 मंथ टू कंप्लाई विद शेड्यूल एम रेगुलेशंस। आपको बता दूं, शेड्यूल एम रेगुलेशंस ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट प्रिस्क्राइब करती है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस सच एज prompt product recall system for products known or suspected to be defective. नेक्स्ट अपडेट इज, इंडिगो ने कहा है कि इट विल हेड इनटू 2026 विद लिमिटेड सेट ऑफ कंफर्म्ड इंटरनेशनल लॉन्चेस एंड वो फोकस्ड हैं ऑन ऑपरेशनल रिलायबिलिटी एज एयरलाइन लुकिंग टू स्टेबलाइज ऑपरेशंस आफ्टर डिसरप्शंस इन 2025। नेक्स्ट अपडेट इज, Hyundai ने 1 जनवरी 2026 से अपनी कार्स के प्राइस 0.6% तक बढ़ा दिए हैं जिसका रीजन है टू ऑफसेट हायर इनपुट कॉस्ट। नेक्स्ट अपडेट इज, फिस्कल डेफिसिट इस फाइनेंशियल ईयर में नवंबर तक वाइडन हो गया है बाय 62.3% ऑफ एनुअल टारगेट कंपेयर्ड विद
52.5% a year before. इसका रीजन है कैपिटल स्पेंडिंग रिमेन एलिवेटेड व्हाइल नेट टैक्स मॉप अप filtered. नेक्स्ट अपडेट इज इंडिया ने लॉन्च किया मार्केट एक्सेस सपोर्ट दैट इज एमएएस इंटरवेंशन with outlay of 4,531 crores in 6 years, which is aimed at easing trade finance constraint and expanding global reach and also to support MSME because of tariff hike of 50% by US government. नेक्स्ट अपडेट इज इंडिया ने सेफगार्ड ड्यूटी इम्पोज की है ऑन सर्टेन स्टील इंपोर्ट फॉर 3 years टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्लेयर्स फ्रॉम चीप इंपोर्ट. आपको बता दूं फर्स्ट ईयर में ड्यूटी रहेगी 12% विच विल रिड्यूस टू 11.5% इन सेकेंड ईयर एंड 11% इन थर्ड ईयर. नेक्स्ट अपडेट इज ओयो की पेरेंट कंपनी प्रिज्म ने ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं फॉर आईपीओ इन इट्स थर्ड अटेम्प्ट ऑफ गोइंग पब्लिक एंड दे आर डूइंग इट विद कॉन्फिडेंशियलिटी. इससे पहले कंपनी ने 2021 में आईपीओ के लिए अप्लाई किया था बट तब एक्सचेंज ने ये बोल के रिटर्न कर दिया था टू रीफाइल विद अपडेटेड नंबर्स. इसके बाद 2024 में कंपनी ने अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली थी एंड ऑप्ट किया था प्राइवेट फंडिंग के लिए. नेक्स्ट अपडेट इज चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग ने कहा रीयूनिफिकेशन इज अनस्टॉपेबल. जी ने ये भी कहा कि कंट्री 2025 में अपने टारगेट पर थी टू अचीव 5% ग्रोथ एंड नेक्स्ट ईयर भी दैट इज 2026 में भी काफी प्रोएक्टिव मेजर्स लेगी. आपको बता दूं चाइना का जीडीपी वाज ऑन ट्रैक टू अचीव 20 ट्रिलियन डॉलर आफ्टर एन एक्स्ट्रॉर्डनरी ईयर. नेक्स्ट अपडेट इज रशिया ने वीडियो जारी किया है जिसमें दिख रहा है रशिया पर अटैक हुआ है. ये वीडियो रिलीज करने का पर्पस है बिकॉज यूक्रेन सेड ऐसा कोई अटैक नहीं हुआ है एंड रशिया जान के ऐसा कर रहा है टू होल्ड प्रोग्रेस ऑन टॉक्स. गाइस इसी के साथ मैंने रेलेवेंट अपडेट्स आपके लिए एकदम सुपर फास्ट तरीके से कवर करी. फॉर डेली अपडेट्स प्लीज फॉलो माय चैनल सी एम आई टू मिलियन. इफ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.